एक लड़के की अभी 3 दिन पहले शादी होती है। शादी होने के बाद वो बड़ा खुश होता है। पत्नी इसके साथ 2 दिन रहकर वो अपने मायके जा चुकी होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर इनके घर में इसकी भाभी एंट्री करती है, जो 4 बच्चों की माँ होती है, और इससे कहती है कि मुझे खेत से कुछ सामान लाना है, मेरे साथ तू चल चल। दोस्तों, ये लड़का उसके साथ खेत पर जाता है, लेकिन जैसे ही रास्ते में झाड़ियाँ पड़ती हैं, वहाँ पर थोड़ी देर में ही चीख पुकार मच जाती है। लोग बाग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ये लड़का उस भाभी की जो कपड़े हैं उनको पकड़कर खींच रहा होता है, उनके बालों को पकड़कर खींच रहा होता है। तो यहाँ पर लोग बाग समझ ही नहीं पाते कि मामला क्या है। ये लोग बागों से यही कह रहा था कि इसने मेरा प्राइवेट पार्ट काट दिया है, और जो भाभी है वो ये कह रही थी कि ये मेरे साथ में रेप करने वाला था। दोस्तों, क्या थी पूरी सच्चाई? जब पुलिस बीच में आती है तो पूरे मामले का खुलासा होता है। आइए, क्या था पूरा मामला, डिटेल से जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हरदोई, और इसी का पाली थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जुगदेई गांव। ये जुगदेई गांव की 9 मई दोपहर को 2 से 2:30 बजे के बीच का वाकया होता है, जब झाड़ियों से यहाँ पर लोग बागों को चीख पुकार की आवाज़ सुनने लगती है। जब वहाँ पर लोग बाग पहुँचते हैं तो देखते हैं एक लड़का दुपट्टे को पकड़कर एक महिला को खींच रहा होता है। ऐसा जब लोगों को दृश्य दिखता है तो लोग वहाँ पर बीच में पहुँच जाते हैं और यहाँ इस लड़के से कहने लगते हैं। लड़के का जो पैंट है वो नीचे उतरा होता है, निक्कर ही उसने पहन रखा था, और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। वो लड़का कहता है कि आप लोग देख सकते हो, इसने मेरा प्राइवेट पार्ट काट दिया है। दोस्तों, जब महिला को पूछा जाता है तो महिला यहाँ पर कहने लगती है कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, इसने ज़बरदस्ती मेरे साथ करने की और मैंने अपने बचाव में ये सब किया है। दोस्तों, अब यहाँ पर आनन फानन में ही पुलिस को बुला लिया जाता है, और जो लड़का होता है उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। जब पुलिस उस लड़के के पास पहुँचती है तो वहाँ उसे जाकर पूरी डिटेल पूछती है, तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, दरअसल इस लड़के का नाम सुधीर होता है, और 6 मई को इसकी शादी होती है, यानी 3 दिन पहले ही इसकी शादी होती है। 9 मई का ये वाकया होता है, और 1 दिन पहले ही इसकी जो पत्नी है वो अपने मायके जा चुकी होती है। फिर यहाँ पर पीछे से जो 4 बच्चों की माँ है, इसकी भाभी, वो इसके पास आती है और इससे कहने लगती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे साथ में संबंध बनाना है। दोस्तों, दरअसल ये लड़का इस भाभी के साथ पिछले 4 सालों से संबंधों में होता है, और ये भाभी इससे यही चाहती थी कि ये इसके साथ में शादी कर ले, लेकिन ये लड़का इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मेरी उम्र 20 साल है और इसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल है, मैं इसके साथ शादी भला कैसे करूं। और उसकी 3 दिन पहले शादी होती है। शादी होने के बाद अब ये महिला 9 मई को इसके घर पर पहुंचती है और इससे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ में मुझसे मिलो, मेरे साथ में संबंध बनाओ, चलो मेरे घर पर आ जाओ। लेकिन ये लड़का उसके घर पर तो जाता नहीं। फिर ये इस लड़के को लेकर खेतों की तरफ चली जाती है, लेकिन जैसे ही ये खेतों की तरफ झाड़ियों में पहुंचती है, ये लड़का इसके साथ में वो सब करने वाला होता, तभी ये अपने पास से एक ब्लेड निकालती है और फिर ब्लेड से उस प्राइवेट पार्ट को अलग कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर अब ये लड़का चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है फिलहाल की डेट में। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये शायद अपनी मर्दानी ताकत को खो दे। अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी इसका इलाज चल रहा है, 1-2 सर्जरी होनी बाकी है। पर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि किस तरह से एक 4 बच्चों की माँ जो इस तरह के एक नवयुवक के प्यार प्रसंग में होती है, और जब नवयुवक की शादी हो जाती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, और फिर यहाँ पर उसके साथ में इतना बड़ा भयावह कांड कर जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को बताना है कि ऐसे मामले भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। ऐसे मामलों से अपने आप को जरूर दूर बना कर रखें, जरूर अपने आप को ऐसे मामलों से अलग रखें, नहीं तो ये मामले ऐसे हादसे का रूप किसी के साथ में भी हो सकता है। तो दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, और अगला वीडियो मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।